जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही रहस्यमयी प्रश्न आए हुए हैं, तो चलिए प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे। आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ कराना चाहते हैं लेकिन हमारे पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो कैसे करें, क्या करें। दूसरा प्रश्न है कि दान कहाँ करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है अधिक मास का महत्व क्या होता है। चौथा प्रश्न है कि श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या होता है। तो आज के 4 प्रश्न बहुत ही रहस्यमयी प्रश्न हैं, तो चलिए चारों प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न किया हुआ है कि दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ कराना चाहते हैं लेकिन हमारी स्थिति नहीं है, तो क्या करें। तो देखिए आप दान पुण्य करने का श्रद्धा भाव है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा भाव निष्काम पूर्वक होनी चाहिए। आपके अंदर निष्काम पूर्वक श्रद्धा भाव है तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सेवा मानी गई है सनातन धर्म में 3 प्रकार की सेवा है। तन से, मन से, धन से। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, 3 सेवा मानी गई हैं। तीनों सेवा में से जो सेवा आपके पास उपलब्ध है वह कोई भी सेवा आप कर सकते हैं, और एक भी सेवा यदि आपने दे दी श्रद्धा भाव से तो आपकी सब सेवा अपने आप स्वीकार हो जाती है। कैसे। आपके पास तन है, मन है, धन है। तीनों में जैसे के पास आपके पास धन है, तन मन नहीं है, तो आप धन से सेवा करें। ठाकुर जी ने आपको धन दिया है तो आप धन से करें, लेकिन आर्थिक स्थिति नहीं है, धन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप धन से ना करें। यदि आपके पास है होते हुए भी ना करें तब आपके लिए बहुत ही अनुचित है, जो कि आपके पास जो चीज़ उपलब्ध है वह चीज़ से हम नहीं दे रहे हैं, तो आपके लिए उचित नहीं है। ठीक है। लेकिन यदि स्थिति नहीं है तो क्या करें। ऐसे में आप तन की सेवा करें, जितना आपके शरीर से हो उतना अधिक से अधिक सेवा में अपना शरीर निकालें, तो आप तन की सेवा से कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आपके क्षेत्र में कोई असहाय गौ माता है, बीमार है, घायल है, चोटिल है, तो उसकी सेवा के लिए आपके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सरकारी डॉक्टर हर क्षेत्र में होते हैं, सरकारी डॉक्टरों को बुलाइए, सरकारी सेवाओं से आप उस सेवा को करा सकते हैं, या किसी बड़े व्यक्तियों से सहायता लेकर के करा सकते हैं। लेकिन हमें तन की यानी समय देने की आवश्यकता है। तन से हमें समय दे करके तन से सेवा करनी होगी। यदि तन से भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, धन से भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम मन से तो करें। मन से सेवा कैसी होती है। मन से सेवा ये होती है कि जैसे कोई सेवा कर रहा है तो उसमें सपोर्ट करें, उसकी सेवा को आगे प्रचारित करें, जिससे कि आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपके द्वारा प्रचारित की हुई उस सेवा से कोई प्रेरित होकर के यदि वो सेवा करता है तो आपको 10% अपने आप घर बैठे पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो धार्मिक कार्य होते हैं, सेवाएं होती हैं, जैसे गौ माता की सेवा और कोई संत ब्राह्मण अतिथियों की सेवा, या कोई तीर्थ क्षेत्रों में आए गए अतिथियों की सेवा, तो इस प्रकार से सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति आगे चल रहा है तो उस व्यक्ति को सपोर्ट करें, उस व्यक्ति को साथ देने का हिम्मत दें। कुछ नहीं है आपके पास प्रचार करने के लिए तो है, मन तो है, आप उसे शाबाश तो दे सकते हैं, उसको आप ये प्रोत्साहन तो कर सकते हैं कि भैया आपकी सेवा बहुत अच्छी करिए। इस प्रकार से प्रोत्साहन करने से भी उसका बल बढ़ेगा तो वो सेवा आगे निरंतर करता रहेगा। इसलिए आप अपने तीनों सेवा में से कोई भी सेवा कर सकते हैं। और जैसे कि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही विस्तार है, भाव से जो बचता उसका भव से बेड़ा पार है। यदि आपके पास स्थिति नहीं है आर्थिक, तो कोई बात नहीं, आप भाव से, प्रेम से आप उस सेवा में तन मन धन से किसी भी प्रकार से कोई भी सेवा कर दें तो आपकी सेवा सभी सेवाओं के बराबर है। और यहाँ तक कि
कलयुग में माना गया है कि जो धन से सेवा नहीं कर पाते और तन मन से कर लेते हैं, वो सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा मानी गई है। इसलिए सेवा से आप पीछे न हटें, जो सेवा आपकी बने उस सेवा में से जरूर कोई ना कोई सेवा किया करें, तो आपकी सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए अब बात करते हैं दान कहाँ करना चाहिए। दान करने के लिए किस जगह उचित रहता है। देखिए, दान आप कहीं भी करें, सोच विचार के करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने तो दान किया लेकिन वो कहीं दुरुपयोग में होता है तो वह फलीभूत नहीं होता है। हमें दान ऐसी जगह करना चाहिए जो कि सही जगह पर सदुपयोग में हो। जैसे कि किसी भूखे व्यक्ति को भूख लग रही हो, उससे भोजन कराने का जो महत्व होता है वो कितना अलग होता है, और जो झिके हुए व्यक्ति को, यानी जिसका पेट भरा हुआ है, उस व्यक्ति को आप भोजन कराएं तो क्या महत्व होता है। तो जिसको पेट भरा हुआ है वो उसको खिलाओगे तो वो खाएगा ही नहीं, वो खाएगा भी तो इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। इसलिए कहाँ सेवा करनी है, असहाय व्यक्तियों की सेवा करें, असहाय गौ माताओं की सेवा करें। जो कि जैसे कि किसी के पास गाय है, किसी के घर में गाय, जैसे हमारे घर में ही गाय है और हमने अपने पर्सनली रूप से अपने उसमें घर में रखा है सेवा के लिए, सेवा कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, दूध ले रहे हैं, बेच रहे हैं उसका। कोई लोग ऐसे रखे हैं, लेकिन उसमें तो उसका ही दायित्व तो है ही, उसको तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब दूध ले सकता है, दूध पी सकता है, घर में दूध का प्रयोग कर सकता है, तो वो सेवा नहीं करेगा, तो सेवा करनी पड़ेगी। भाई जब गौ माता के दूध ले रहे हैं तो उसकी सेवा करने कौन आएगा, आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जो एक्सीडेंटल, चोटल, घायल, बीमार जो रोडों में पड़ी हुई हैं, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसकी कौन सुनेगा, उसके लिए कौन बढ़ेगा आगे। तो ऐसे कहने का भाव ये है कि सेवा वहाँ देनी चाहिए जहाँ सेवा की ज़रूरत है, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे गौ सेवा हो, चाहे किसी व्यक्तियों की सेवा हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य किसी प्रकार की कोई सेवा हो। जहाँ ज़रूरत है वहाँ सेवा जरूर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन जहाँ सेवा की ज़रूरत नहीं, जहाँ भरपूर भंडारे भरे हुए हैं, वहाँ सेवा देने से कोई महत्व नहीं होगा। वहाँ सेवा करने से आपको वो पैसा हो सकता है कि कहीं दुरुपयोग में हो जाए। इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ सेवा जरूर करना चाहिए। लेकिन आजकल भेड़ चाल की प्रक्रिया बढ़ गई है कि जहाँ ज़्यादा दान आता हो वहीं ज़्यादा दान देंगे, जो कि फिर क्या होता है कि जो ज़्यादा अधिक जो धन बढ़ता है ना, तो फिर बुद्धि विकृत होती है, फिर वो पैसा दुरुपयोग में जाता है, वो धन दुरुपयोग में जाता है। इसलिए ऐसी जगह दान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की सेवा हो, आप जहाँ पर दें जहाँ ज़रूरत हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न किया। चलिए अब बात करते हैं अधिक मास का महत्व क्या है। तो देखिए, अधिक मास का बहुत ही श्रेष्ठ महत्व होता है। अधिक मास का जो महत्व होता है वह सभी मासों से विशेष श्रेष्ठ महत्व होता है, क्योंकि यह अधिक मास 3 साल बाद एक बार आता है, बड़े ही सौभाग्य के साथ आता है। अधिक मास में किया हुआ दान, पुण्य, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, कोई भी धार्मिक आयोजन, सेवा आदि अधिक मास की बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण फलदायी होती है। इसलिए अधिक मास में यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान, यज्ञ यानी कोई भी सेवा करें तो यदि इस अधिक मास में करते हैं तो अधिक फलदायी होता है, जो कि 10 गुना अधिक फल मिलता है। जैसा कि आपने एक गौदान किया या एक व्यक्ति की सेवा की, तो वह हमें 10 गौदान का फल प्राप्त होता है, 10 व्यक्तियों का फल प्राप्त होता है। यानी एक अनुष्ठान कराए तो 10 अनुष्ठानों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार 10 गुना अधिक फल मिलता है। एक माला जब की तो 10 मालाओं का फल मिलता है, और 10 माला की तो 100 मालाओं का फल मिलता है। यानी 10 गुना अधिक फल मिलता है अधिक मास में।
तो अधिक मास में दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान आदि करने का जो फल होता है वो सभी मासों से अधिक फलदायी होता है। अब बात करते हैं श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग बनाने का क्या महत्व होता है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का बहुत ही श्रेष्ठ महत्व होता है, जिसमें कि साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति पर कृपा करते हैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने से भोले बाबा जितने प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी किसी प्रकार से नहीं होते। भोले बाबा पार्थिव शिवलिंग से बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। वो भी श्रावण मास में बनाने से तो और ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग जो निर्माण कराते हैं तो उस व्यक्ति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। यदि कोई व्यक्ति निरोगी रहता है, यदि कोई व्यक्ति रोगी रहता है, रोग अधिक हैं, बीमारी अधिक हैं, दवाइयाँ नहीं लगती हैं, तो उस व्यक्ति को श्रावण मास में यदि पार्थिव शिवलिंग का आयोजन रखता है तो उसमें उस व्यक्ति को भोले बाबा की विशेष महती कृपा प्राप्त होती है और उस व्यक्ति को हमेशा के लिए स्वस्थ रहने का भोले बाबा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो पार्थिव शिवलिंग श्रावण मास में करते हैं या कराते हैं तो उस व्यक्ति को यह दीर्घ आयु तो प्राप्त होती ही है, लेकिन निरोगी शरीर भी होता है। इसलिए श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग जरूर करना चाहिए। श्रावण मास में इस बार तो अधिक मास भी श्रावण मास में पड़ रहा है, तो इसका और ही अत्यधिक लाभ मिलता है, जो कि अभी बताया था अधिक मास का महत्व। लेकिन अधिक मास इस बार श्रावण मास में पड़ जा रहा है तो और ही अत्यधिक लाभ मिलेगा, जो कि श्रावण का महत्व और अधिक मास का महत्व दोनों ही विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस बार जरूर पार्थिव शिवलिंग का आयोजन करें या कराएं। देखिए, ये कराते हैं तो 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का जो महत्व होता है वह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराने से वह महत्व मिलता है। जो 1.25 लाख महामृत्युंजय जप कराते हैं उसके बराबर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराने से फल मिलता है। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अधिक मास, वह भी श्रावण मास के अधिक मास में कराते हैं तो बहुत ही अत्यधिक लाभदायी होता है। और श्रावण मास का तो होता ही है, लेकिन अधिक मास का भी विशेष महत्व हो जाता है। इसलिए इस बार अधिक से अधिक सभी लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और अधिक से अधिक कराएं। यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया हुआ था। चलिए, आज के 4 प्रश्न ही बहुत ही रहस्यमयी प्रश्न रहे और इस प्रकार आप सभी प्रतिदिन नित्य प्रश्नोत्तरी से जुड़ते रहें, आपको नए नए प्रश्नों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। चलिए, पुनः कल फिर मिलते हैं। आज के लिए सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।